Hello students, welcome to the Lakshmi Education Society. My name is Rohit and this is new video, and today we're going to discuss something about exercise 1.2, or you can say the concept of exercise 1.2, which going to help you to solve all the questions of 1.2. So उससे पहले मैं कॉन्सेप्ट पे चलूँ, मैं आपसे पूछ लूँ कैसे हो, सब ठीक हो ना, सब मस्त चल रहा है? क्या चल रहा है आजकल, लाइफ कैसी चल रही है? बढ़िया? एग्जाम का डर लग रहा है? डरने की कोई जरूरत नहीं यार, एग्जाम ही तो है, वो भी गुजर जाएगा, फिर कोई नया आ जाएगा, 11th का आ जाएगा, 12th का आ जाएगा, पढ़ाई खत्म हो जाएगी तो लाइफ का कोई एग्जाम आ जाएगा, चलता ही रहता है। ठीक है, हो गई ज्ञान और बाबागिरी। अब काम की बात करते हैं, हम पढ़ते हैं फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक्स। ओके, वो शुरू में मेरा थोड़ा सा बस हो जाता है, बीच बीच में मेरे अंदर का बाबा बाहर आ जाता है, तो अब आ जाओ वापस फोकस। अब मुझे तुम्हारा फोकस चाहिए वीडियो के एंड तक पूरा, इसीलिए तो ये ब्लैक स्क्रीन रखी है मैंने, ये पूरी ब्लैक स्क्रीन, सब ताकि सिर्फ तुम आवाज सुनो और देखो क्या लिखा हुआ है, पूरा का पूरा ग्रास्प करो। ये नहीं कि इधर उधर ध्यान 1000 जगह डाइवर्ट नहीं करना मुझे स्टूडेंट्स का, बस एक ही जगह। ठीक है, तो अब मुझे पूरा फोकस चाहिए, एकदम कंप्लीट, जैसी भी पोजीशन में हो एकदम एकदम मतलब फोकस्ड हो जाओ, कंसंट्रेटेड हो जाओ और इधर ध्यान दो पूरा कंप्लीट एंड ऑफ द वीडियो तक। ठीक है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए इधर उधर डिस्ट्रैक्शन तुम लोगों का। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये है क्या भला और क्या मुसीबत है, इस पे चलते हैं। लेकिन इससे पहले मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, आई थिंक तुमने 9th में या 8th में पढ़ा हुआ है ये, पर फिर भी रिवाइज करना इट्स नॉट अ बैड ऑप्शन। तुम्हें पता है प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में पता है? देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब, पहले तो ये बताओ प्राइम नंबर पता है तुम्हें क्या होता है? प्राइम नंबर के एग्जांपल देखो, प्राइम नंबर रहते हैं 2, 3, 7, 11, 13, 19, 23, ऐसे चलते रहते हैं, ये सब प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्यों है, क्या है? पहले मैं प्राइम नंबर बता रहा हूँ तुम्हें। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होंगे या फिर 1 से। अब जैसे इस 2 को देख लो, ये और किसी चीज से डिवाइड नहीं होगा। 3, 7, समझ रहे हो, इनका कोई और फैक्टर नहीं होता है, तो खुद एक फैक्टर होते हैं। ये 1 होता है, 1 तो सबका ही होता है, 1 तो सबका ही होता है ना। 2 इंटू 1 कर लो तो भी 2 ही रहता है, 7 इंटू 1 कर लो तो भी 7 रहता है, तो 1 तो सबका है। तो प्राइम वही होते हैं जिसका और कोई फैक्टर ना हो। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब होता है कोई भी नंबर है, मान लो ये नंबर है 15, एक नंबर है 15, एक और से सुन लो प्राइम फैक्टराइजेशन, अगर आता है तो भी सुन लो, रिवाइज कर लो। अभी मान लो नंबर है 15, तो इसका अगर मैं कहूँ कि यार इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब बेसिकली आसान भाषा में नंबर को तोड़ देना, जितना छोटा हो सकता है उतने में तोड़ देना, फिर उसके बाद ना टूटे। तो हम जैसे इसको कैसे तोड़ेंगे, 5 into 3। अब बताओ इसके आगे कुछ टूट सकता है? ये टूटेगा इसके आगे? बताओ ना, इसके आगे टूटेगा? नहीं टूटेगा ना। अगर मैं आपको बोलूं अगर मैं आपको बोलूं कि 30 का, ये एक नंबर है 30, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, तो अब इसको मैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब सबसे छोटे में तोड़ दो। अब देखो ये भी प्राइम नंबर है 5, 7 भी प्राइम नंबर है, ठीक है, 5 भी प्राइम नंबर होता है यहाँ पर, ठीक है, 5 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है। अब इससे छोटा और कुछ नहीं टूट सकता, बस इसका ब्रेक डाउन नहीं हो सकता। 5 और 3 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, किसका? 15 का। अब मैं पूछ रहा हूँ तुमसे 13 का प्राइम फैक्टराइजेशन बताओ, तो नहीं बता सकते? मेरे हिसाब से तो बता दोगे तुम यार। देखो, इसको तोड़ने की कोशिश करो, 3 इंटू 2 इंटू 5, ये हो गया ना 30। 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 5 30। अब इससे आगे टूटेंगे? नहीं टूटेंगे। अगर तुम इसको ऐसे लिख देते कि 3 इंटू 10, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होता, क्योंकि जो 10 है वो भी 5 इंटू 2 में टूट जाएगा। तो ये है पूरा 3 इंटू 5 इंटू 2, ये है पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन जो हमने यहाँ किया है। अगर सिर्फ 3 इंटू 10 लिख देते ना तो प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होता, क्योंकि 10 तो भी और टूटेगा ना 2 और 5 में। समझ रहे हो, ये बात समझ आ रही है? तो प्राइम फैक्टराइजेशन बेसिकली मतलब सबसे छोटे फॉर्म में तोड़ देना। ये तो मैंने आपको प्रीवियस आई थिंक 8th 9th का चीज रिवाइज करवा दी। अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन समझ आ गया, तो अब आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स चुटकियों में समझ आ जाएगी। अभी देखो, अभी खुद बताओगे आप, क्योंकि बस इतना हलवा। अभी देखो,
प्राइम फैक्टराइजेशन समझ आ गया ना। प्राइम फैक्टराइजेशन आसान भाषा में सबसे छोटे में तोड़ दो किसी भी नंबर को। अच्छा अब देखो, हाँ एक चीज और बता देता हूँ मैं तुम्हें। अगर मान लो ये 15 है, क्या ये प्राइम नंबर है? क्या ये 15 जो है प्राइम नंबर है? अरे भाई नहीं है। प्राइम नंबर मैंने क्या बताया था, तुम्हें पता भी होना चाहिए। प्राइम नंबर जो है जो और नहीं टूट सकते। अब टू क्या और टूटेगा? बस वन से मल्टीप्लाई कर लो उसको, जैसे 11 क्या और टूटेगा, 13 क्या और टूटेगा, 19 क्या और टूटेगा नहीं। तो जो बिल्कुल ना टूटे और वो है प्राइम नंबर। अगर मैं पूछूं 15 क्या प्राइम नंबर है, अरे 15 बिल्कुल प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? 15 तो टूट गया 5 और 3 में, समझ रहे हो? तो जो ऐसे नंबर होते हैं जो प्राइम नहीं होते या जो और टूटे जा सकते हैं, उनको मैथमेटिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? कंपोजिट। कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर ये बोलते हैं उन्हें। ये बात क्लियर है? आसान सी बात है। प्राइम नंबर नहीं है तो कंपोजिट ही होगा। ठीक है, अब आ जाओ। अब मैं आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बता देता हूँ। ये बेसिक क्लियर हो गए, ये क्लियर करने की जरूरत है। अब देखो, थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती है कि दुनिया का कोई सा भी कंपोजिट नंबर, और यू कैन से दुनिया का कोई सा भी नंबर जो कंपोजिट है वो प्राइम नंबरों में टूटा जा सकता है। तो ये तो सिंपल से कोई ऐसी कोई खास बात नहीं है, तो हमने अभी प्रूव कर ही दिया। तो बस उसी को थ्योरम बोलते हैं। इसको बिल्कुल सिस्टमेटिकली अगर लिखें तो वो ऐसे बोलता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, और यू कैन से कैन बी फैक्टराइज्ड, और आसान भाषा में टूटा जा सकता है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही है। थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही है कि every composite number can be factorized। factorized मतलब तोड़ना, into product of कौन से नंबर? प्राइम नंबर्स। ये बात समझ में आ गई? बस यही है, यही होती है अरिथमेटिक। अब आप पूछोगे यार इसका यूज क्या है, तो इस यूज मैं भी बता देता हूँ। समझ रहे हो कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज इनटू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। जैसे कि ये था एग्जांपल, ये एग्जांपल ले लो इस थ्योरम का कि भाई ये 15 जो है वो कंपोजिट नंबर है और ये फैक्टराइज हो गया इनटू द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। ये प्रोडक्ट होता है ना मल्टीप्लाई। 5 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, और इसकी मल्टीप्लीकेशन में एक्सप्रेस कर दिया हमने, यानी इसको ऐसे लिख दिया हमने 15 को। तो वो थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही कहती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, थ्योरी नहीं थ्योरम। दिमाग थोड़ा मेरा कई बार हिल जाता है, इतने लेक्चर लेने होते हैं ना, हिल जाता है मेरा। एनीवेज वापस आओ। थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड इनटू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। इजी पीजी सिंपल। ओके चलो, तो थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक समझ आएगा। अब आप सोच रहे होंगे यार ये तो बेसिक चीज है, ये क्यों पढ़ा रहे हो? ये बेसिक चीज नहीं है, ये लिखने में आसान है, लेकिन अब इसको, इसमें एक एक छोटा सा ग्लिच है कि देखो इसको गौर से पढ़ो। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड इनटू द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। अब देखो, अब मान लो कोई भी कंपोजिट नंबर है, मान लो मैं लिख लेता हूँ एक कंपोजिट नंबर, क्या लिखूं, ब्लू से लिखते हैं। मान लो मैं कंपोजिट नंबर लिख रहा हूँ 24, ये एक नंबर है। अब मैं पहले तो कहूंगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, तो कैसे करोगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने कर दिया। 2 टू 4, 4 टू जाए 8 से 24, ये प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे छोटा यही है। अब इससे आगे तो कुछ नहीं टूट रहा ना। तो ये हर कंपोजिट नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो यूनिक होता है, यूनिक होता है। बस इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा कि भाई मैंने अभी 3 2 पहले लिखे हैं बाद में 3 लिखे, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 इंटू 2, पर उससे कुछ फर्क तो ना पड़ रहा, ऑर्डर से कुछ फर्क नहीं पड़ता, बाकी वो यूनिक ही होते हैं। तो मतलब 24 है तो वो ऐसे ही टूटेगा कि 3 3 2 होंगे, 1 3 होगा। बाकी ऑर्डर से क्या, ऑर्डर तो कुछ भी लिख दो, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 लिख दो, फिर भी 3 तो 2 ही रहेंगे ना, 2 1 और 1 ही 3 देखते। तो कहने का मतलब थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आपका ये कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड इनटू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर
एंड ये जो मैं ब्लू से लिख रहा हूं, एंड इट्स प्राइम फैक्टर्स आर यूनिक, मतलब वो अलग होंगे। तो होंगे क्योंकि वो तोड़ दिया, उसके अलावा कुछ नहीं। तो यूनिक क्या होंगे? ये यूनिक होंगे कि किसी भी कंपोजिट नंबर, मान लो 24 है, तो अब 24 को जब भी आप प्राइम फैक्टराइज करोगे तो 3 2 आएंगे, 3 2s और एक 3 आएगा। समझ गए? तो ये बात थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है दुनिया का कोई सा भी कंपोजिट नंबर का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो वो यूनिक ही होगा। बस उसका ऑर्डर आगे पीछे कर सकते हो, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मल्टीप्लाई में ऑर्डर की कोई वैल्यू नहीं होती। चाहे 3 into 2 करो तो भी 6, ये ऑर्डर चेंज कर दिया 2 into 3 तो भी 6। तो ऑर्डर चाहे कैसे भी हो, लेकिन एक 3 है एक 2 है, एक 2 है एक 3 है, तो ऐसी 3 2 है एक 3 आएगा। समझ गए? तो ये थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब इसका यूज देखो क्वेश्चन में कैसे होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौर से सुनना। देखो ये क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th। ठीक है, अब इसको गौर से सुनो। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा लिख देता हूँ तुम्हें ना। देखो ये है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये है क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो जरा। ये क्वेश्चन कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसके बहुत मतलब पूरे चांस है कि इस तरह का क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में दिख जाएगा, सीबीएसई बोर्ड के, बहुत चांसेस है। अब क्वेश्चन पढ़ो। क्या है क्वेश्चन? चेक वेदर 6 पावर n कैन बी एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब क्या ये जो पावर, ये जो दे रखा है 6/n, इसमें अगर हम n के कोई भी नंबर डालें, चाहे 1 डालें, 2 डालें, 3 डालें, तो ऐसा कोई n का नंबर होगा जिससे कि वो खुल के जब उसको हम पावर को खोलें तो उसका जो लास्ट डिजिट होगा वो 0 हो जाए। जैसे चेक करके देख लो, मान लो अगर मैं n को 1 डालूं तो 6 into 1 तो 6 होता है, तो 0 नहीं हुआ। n को अगर मैं 2 डालूं तो 6 स्क्वायर, 6 into 6 कितना होता है? 36। तो एंड का नंबर, एंड डिजिट, ये तो कह रहा है एंड विथ डिजिट 0 नहीं हुआ। n को 3 डालूं तो 6 क्यूब, 6 into 6 into 6 कितना होता है? 216 होता है। फिर एंड डिजिट, ये तो 6 है, 0 नहीं आया। तो ये पूछा अब ऐसे n तो चलते रहेंगे ना इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी तक चल सकता है, 5 6 7 8 1000 1000 10,000। तो ये पूछ रहा है ऐसा कोई नंबर है n का, ऐसा कोई नंबर है n का जो हम डालें तो वो जो डिजिट हो वो 0 हो जाए, ऐसा है नंबर। तो देखो अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, प्रूव कैसे करेंगे? देखो, अगर कोई नंबर लास्ट में 0 होता है, किसी भी नंबर के, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 होता है, मान लो 50 है, ये 0 होता है, तो सबसे छोटा देख लेते हैं पहले। मान लो 10 है, इसके लास्ट में 0 है ये, तो यानी कि उसका जो फैक्टर है, उसका जो फैक्टर है, उस फैक्टर में एक 2 और एक 5 जरूर होगा। ये हमें कैसे पता चला? प्राइम फैक्टराइजेशन से पता चला। और यूनिक है, अगर 0 है तो 2 और 5 तो जरूर होगा। तो यानी कि अगर हम 6n में लास्ट में 0 चाहते हैं तो ये 2 और 5 से डिवाइड हो जाना चाहिए, या तो 2 से और 5 से, क्योंकि 0 होगा ना। ये बात समझ आ रही है? बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज है, गौर से सुनो, इसको मैं दोबारा बताता हूँ। अगर किसी नंबर के एंड में 0 है तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन में जब उसको तोड़ेंगे हम, किसी भी नंबर को, मान लो 320 है, ये बड़ा सा नंबर है, इसको भी तोड़ दो तो इसके लास्ट में बड़े सारे फैक्टर बनेंगे, पर एक 2 और एक 5 तो जरूर होगा। जैसे मैं करके दिखा देता हूँ ना, 320 को तोड़ो तो कैसे टूटेगा? 2 इंटू 160 और तोड़ो, मतलब इसको तोड़ दो ना, एलसीएम तोड़ने में कैसे है? इसको देखो मैं तोड़ता हूँ, मैं करके दिखाता हूँ पूरा आपको। ये 320 को अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 0, 80, 40, 20, 10, 5। ये देखो, अब देखो कितने 2 हैं? 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2, 2 की पावर 6 और एक है 5। ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हमने, किसका? इसका 320 का।
320 का प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने करा तो एक 2 तो है और एक 5 जरूर है। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में ये 0 था। ऐसे दुनिया का कोई सा भी नंबर ले लो आप, जिसके लास्ट में अगर 0 होगा तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में एक 2 और एक 5 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ये जरूरी है, 100% जरूरी है। और अगर 2 0 होंगे तो 2 2 और 2 5 होने जरूरी है। ठीक है, इतने आगे जाने की मत सोचो, बस आप ये सोचो कि अगर लास्ट 0 है, 2 0 वाला भूल जाओ, अभी आगे क्लासों में पढ़ोगे कभी। अभी सिर्फ एक 0 का सोचो, अगर लास्ट में एक 0 है तो प्राइम फैक्टर जब उसको करोगे तो एक 2 और एक 5 तो होगा ही होगा। ठीक है, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। इस येलो वाले को भूल जाओ, अब हम ब्लू पे, क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहता है? येलो तो मैंने आपको समझाया ना, ब्लू से मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो 6n में हम n को कोई ऐसा नंबर लिख सकते हैं कि उसके एंड में 0 आ जाए। तो अगर एंड में 0 आएगा तो 2 और 5 से डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर 2 और 5 होगा। लेकिन ये जो 6 है, ये 6 क्या होता है? 2 इंटू 3 और उसकी पावर n है। ये बराबर है नहीं है? चाहे 6n लिख लो, चाहे 2 इंटू 3 की पावर n लिख लो, एक ही बात है कि नहीं? ये बताओ मुझे। तो अब आप देखो, इसमें आपको दिख गया कि जो 6n है वो 2 इंटू 3 की पावर n है। अब n चाहे हम कुछ भी डाल लें, कुछ भी इन्फिनिटी तक कुछ भी डाल लें, लेकिन बढ़ेगा तो यही 2 की पावर बढ़ती रहेगी या 3 की पावर बढ़ती रहेगी। तो 5 नहीं है हमारे पास। तो 0 होने के लिए हमने देखा, अगर 0 लास्ट में होता है तो 2 और 5 दोनों होने चाहिए प्राइम फैक्टर में। लेकिन यहाँ सिर्फ 2 2 मिल रहा है, हमें 2 मिल जाएगा अगर एंड की कुछ भी डालने तो, और 3 मिल जाएगा, 5 नहीं मिलेगा। तो यानी कि ये एंड 0 से नहीं हो सकता। तो इसका आंसर होगा नो। और प्रूव भी कर देंगे हम ये सब चीजों से। इसने पूछा चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एन नेचुरल नंबर। आंसर होगा नो, बिकॉज 2 into 3 to power n does not have 5 as prime factor। ये होगा इसका आंसर, और ऐसे प्रूव कर दोगे आप। अब देखो, यूट्यूब पे, इंटरनेट पे किसी ने इतने डिटेल में नहीं बताया, और ये क्वेश्चन आप चाहे रट के अभी बोर्ड में लिख दोगे, लेकिन इससे बच नहीं सकते आप, इस क्वेश्चन से और इस कॉन्सेप्ट से, ये प्राइम फैक्टराइजेशन के ये 0 वाले कॉन्सेप्ट से। क्यों नहीं बच सकते? आज तुम 10th पास कर लोगे, आगे जाके 11th 12th भी पास कर लोगे भाई, कल को कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम तो दोगे ही। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जिंदगी में कोई एग्जाम ना दे रहे हो। और उसमें एप्टीट्यूड आता है, और उसमें इस तरह के क्वेश्चन सारे भर भर के आते हैं, और फिर वहां पर वही बच्चा निकल जाता है जिसके बेसिक क्लियर थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया कि जो हमने था कि 6 की पावर n में हम n का कोई ऐसा नंबर डाल सकते हैं जिससे कि लास्ट डिजिट उसका 0 हो जाए। हम नहीं डाल सकते, क्योंकि 6 क्या होता है? 2 इंटू 3 की पावर n। तो यहाँ पर फैक्टर क्या है? 2 और 3 में प्राइम फैक्टर बन रहे हैं, और हमें 0 के लिए क्या चाहिए होता है? एक 2 और एक 5 तो चाहिए ही होता है मिनिमम। तो हमें 2 तो बहुत सारे मिल जाएंगे, चाहे n को हम बहुत सारे डालें तो 2 की पावर बढ़ती रहेगी, 3 की पावर बढ़ती रहेगी, 5 की तो नहीं बढ़ेगी ना। तो यानी कि नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। ठीक है, अब मैं आपको इसी से रिलेटेड, ये तो आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो गया ना, एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन 1.2 का। अब एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ, फिर वीडियो एड करते हैं ताकि और क्लियर हो जाए आपको प्रैक्टिस पूरी। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लो, सेम एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट पे। अब इसको, उस क्वेश्चन को देखो, ये जो स्क्रीन पे आपके, ये सेम क्वेश्चन है, वही कॉन्सेप्ट है। इसमें भी वही पूछ रहा है कि मान लो ये कोई नंबर है 4n, इसमें n की हम क्या ऐसी कोई वैल्यू डाल सकते हैं जिससे कि लास्ट डिजिट उसकी 0 हो जाए। ये प्रूव करना है। तो सेम देखो, 4n की क्या पावर डालें कि लास्ट डिजिट 0 हो जाए। तो हमें कंपोजिट या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से पता है कि लास्ट 0 डिजिट पे आने के लिए प्राइम फैक्टर के अंदर जब उसका फैक्टर करेंगे तो उसमें हमें 2 और 5 चाहिए चाहिए जरूर। अब ये है 4n। 4n मतलब क्या होता है? 2 इंटू 2 की पावर n। अब देखो, 5 तो है ही नहीं, अगर हम n चाहे कुछ भी डालें, चाहे 1 डालें, 2 डालें, 3 डालें, 5 डालें, 1000 डालें, 1002 डालें, कुछ भी डालते हैं इन्फिनिटी तक, लेकिन पावर 2 की बढ़ती रहेगी, इधर 2 की बढ़ती रहेगी। 5 तो है ही नहीं, और हमें 0 के लिए क्या चाहिए होता है? लास्ट डिजिट 0 के लिए हमें एक 2 और एक 5 प्राइम फैक्टर में चाहिए होता है। तो हमें पता है कि 4n में 4n जो होता है, हमें पता है कि 4n
इज इक्वल टू 2 इंटू 2 की पावर n। इसमें प्राइम फैक्टर में 5 कहीं नहीं दिख रहा। सो दिस 4n कैन नॉट एंड with digit 0 और any value of n। ये क्वेश्चन समझ आ गया? बताओ, ये क्वेश्चन समझ आना बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा आपके। पेपर में नहीं आएगा तो लाइफ में तो आएगा ही आएगा, ठीक है? बाकी तो पूरे चांस से पेपर में आएगा, ठीक है? आई होप आपको ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो। इस वीडियो को समझना है, बहुत डिटेल में वीडियो चली है, इसको 2-3 बार देख लो, 100% समझ आएगा। और नहीं समझ आए तो यार हम किस लिए बैठे हैं यहाँ पर? दोबारा वीडियो बनाऊंगा, दोबारा समझाऊंगा मैं। ऐसी बात क्या करती तुमने, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चन करते हैं। वैसे तो मैंने 2 क्वेश्चन तो आपको बता ही दिए इस पे, जो कि एक्सरसाइज के हैं, ठीक है? तो बाकी क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है? बाय, टेक केयर, कीप प्लेइंग एंड कीप वर्किंग हार्ड।